नमस्कार साथियों। एलोन विताल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा परिमित श्रृंखला की एकादश कड़ी में आपका स्वागत है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की इस यात्रा में दिली उद्गारों को जुबान से व्यक्त करके आपसे साझा करके ऊर्जा के विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास कर पाते हूँ। इस शेयरिंग में आपकी सक्रिय भागीदारी के लिए आभार, सादर नमन। साथियों, ऊर्जा को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में एक है हमारे कर्मास। आज अवेयरनेस ऑफ कर्मास की ही बात करना चाहूँगी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जाने अनजाने किए हमारे कर्म, एक्शन, कार्य, डीड्स कैसे हमारी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं, जिनका असर दूरगामी होता है। दूसरी ओर हमारी ऊर्जा वाइब्रेशंस भी प्रभावित करते हैं हमारे कर्मों को। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, ये चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। लॉ ऑफ कर्मास के संदर्भ में बहुत से प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठते हैं मन में कि अगर हम हैं क्रिएटर्स ऑफ अवर ओन डेस्टिनी, अपने भाग्य विधाता, तो कर्म के कानून को क्यों माने? क्या हम कार्मिक साइकिल से बच सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं? क्या कोई सर्वमान्य परिभाषा है अच्छे या बुरे कर्मों की? लगभग सभी धर्म कहते हैं कि इस जन्म के कर्मों से अगले जन्म की कुंडली बनती है। कर्मास रिप्रेजेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ इनएविटेबल कंसिक्वेंस। इस दृष्टिकोण से हमारा भाग्य, डेस्टिनी, कॉज एंड इफेक्ट के आध्यात्मिक सिद्धांत पे आधारित है। जैसा बोओगे काटोगे। कबीर कहते हैं, कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे विधि का यही विधान। कर्म अच्छा है या बुरा, ये फैसला हम आप नहीं, कर्म का मकसद तय करते हैं। एक व्याख्या यह है कि शरीर नश्वर है, मर सकता है, पर आत्मा अनश्वर है, अमर है। इसलिए जीव, प्राणी, मानव द्वारा किए कर्म संचित हो जाते हैं और प्रारब्ध बनकर आगे के जन्मों में इसी आत्मा को भोगने पड़ते हैं। कर्म बिना पूछे और बिन बताए दस्तक देता है, क्योंकि वो चेहरा और पता दोनों याद रखता है। निदा फाजली के शब्दों में, वक्त के साथ है, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से, किसको मालूम कहाँ के हैं, किधर के हम हैं। लगभग सभी मतों के अनुसार लॉ ऑफ कर्मास हर जीव मानने को बाध्य है। ये हमारे वजूद का फंडामेंटल मैकेनिज्म है और सब पे बिना वर्ग, जाति, रंग या धर्म के भेद के लागू होता है। जैसे गलीली को कहा गया कि गलत है उसका सिद्धांत कि पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है, तो गलीलियो का कथन एपुर सी मूवे एंड येट इट मूव्स, कि ऐसा तो होता ही है, माने या इनकार करें। जब भी हमें वर्तमान का कोई सच नागवार गुजरता है, स्वीकार पाना मुश्किल लगता है, इन्हें स्ट्राइड नहीं ले पाते किसी घटना, इवेंट, दुख, बीमारी, दुर्घटना, छल, धोखा या कुछ ऐसा जो हमें लघु कर दे, असहाय, निर्बल महसूस करा दे, रोक दे हमारी ऊर्जा का प्रवाह और हमें दुविधा, असमंजस की बेचैनी में डाल दे और हम समझ ना पाए ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। तब कोई सत्पुरुष, सत्संग, कोई अच्छी पुस्तक, डिस्कोर्स, किसी दोस्त का कथन हमें कर्म, प्रारब्ध, संचित कर्म, पूर्व जन्म के कर्म इत्यादि की ओर ध्यान आकर्षित करके समझाने का प्रयास करता है। और हम कभी ऐसे कथनों को सिरे से खारिज करते हैं, कभी सोचने पे मजबूर होते हैं और जानना जरूरी समझते हैं, पर से एकदम मानना नहीं होता संभव, क्योंकि तर्क या लॉजिक हमेशा वो असर नहीं रखता कि दिल सहज स्वीकार कर सके। साथियों, मुझे लगता है कि दोनों बातें जानना, समझना, ग्रहण करना जरूरी है। एक ये कि कर्म क्रिएट कैसे होता है और दूसरा ये कि हम पूर्व के कर्मास का प्रभाव, कार्मिक इफेक्ट निगेट कैसे कर सकते हैं, कैसे काउंटर कर सकते हैं। पहली प्राथमिकता है हमारी
अवेयरनेस में होकर अपने स्वभाव से रूबरू होने की, क्योंकि कर्म शेप में हमारे स्वभाव से आता है। अगर हम दयालु हैं बाय नेचर तो हमारे कर्म वैसे होंगे। यदि हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो हमारे बोल व्यवहार से नेगेटिव कर्म उत्पन्न होगा। हमारी नीयत या इंटेंशन भी इसमें रोल अदा करते हैं, पर बाज़ी दफ़ा हम ना चाहते हुए भी किसी को तकलीफ दे देते हैं, हर्ट कर देते हैं, तो कर्म तो नेगेटिव ही क्रिएट हुआ। अवेयरनेस ये चाहिए कि हम कैसी ऊर्जा रिलीज करते हैं कर्म के साथ, पॉजिटिव या नेगेटिव। सीधे तौर पे हमारी अंदरूनी तरंगों का हमारे बाहरी स्वभाव पर और हमारे स्वभाव का असर हमारे किए पे होता है। अभिप्राय, कर्म का प्रभाव क्या जनरेट होता है, ये अधिक महत्वपूर्ण है। सादगी, सहजता, सरलता, निश्चलता, स्नेह, काइंडनेस, अनकंडीशनल लव, दयता, सुख वाला स्वभाव निश्चित रूप से सद्कर्मों का आधार है। और क्रोध, खींच, क्षोभ, दबी घुटी शिकायतें, नफरत, घृणा, मानसिक हिंसा, हीन भाव से उपजी प्रतिक्रियाएं, लोभ, ईर्ष्या अक्सर नुकसानदेह नेगेटिव कार्मिक इम्पैक्ट को क्रिएट करते हैं। साथियों, हमारे पास तो यही एक जीवना है, उसका ही सोचा या प्लान किया जा सकता है। भूतकाल, माजी में क्या हुआ या भविष्य, फरदा में क्या होना है, उसकी चिंता छोड़ेंगे। जो भी है बस यही एक पल है। मान लो कोई विधा जैसे नाड़ी या भृगु ज्योतिष पूर्व जन्म का सब बता भी देता है, तो भी हमारे पास तो आज ही ऑप्शन है ना, टुडे, नाउ, अभी, इसी जन्म का। अल्लामा इकबाल के शब्दों में, चांद कहता था नहीं अहले जमी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कर्मास के परिप्रेक्ष्य में स्वॉट SWOT एनालिसिस विधि को अक्षर से लागू करें तो हम ढूंढ सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। हमारी सोच, स्वभाव और नियत हमारी स्ट्रेंथ है। तनिक लिमिटेशंस, क्रोध, लोभ, मोह की कहीं कमजोरी है। वही अगर फलीभूत होती है नेगेटिव कर्म में तो थ्रेट है। वर्तमान स्वयं में सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है सुधरने का, सुधारने का। साथियों, हर भूल, गलती क्षमा से धुल सकती है, हर अहम भाव कृतज्ञता से। मुझे लगता है कर्मास का सिद्धांत वास्तव में नैतिक अनैतिक की परिभाषा से मानवता को वाबस्ता करने के लिए ही बना है। कबीर के शब्दों में, कर्म करे किस्मत बने जीवन का ये मर्म, प्राणी तेरे भाग्य में तेरा अपना कर्म। किस धर्म का हम अनुसरण करते हैं या किन डॉक्ट्रिन्स को हम मानते हैं, ये निजी व्यक्तिगत अधिकार का क्षेत्र है। आदि शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, बार बार माँ के गर्भ में शयन, इस संसार से पार जा पाना बहुत कठिन है। इन ए लाइटर वेन, मुकर्रर किसी गायक के प्रति कॉम्प्लीमेंट होता है कि पुनः गाए किसी बंद को। एक संगीत सभा में एक श्रोता बार बार मुकर्रर कहता ही रहता है। पहले तो गायक खुश होता है, फिर परेशान और पूछ बैठता है कि इतनी बार मुकर्रर क्यों। तो श्रोता कहता है कि जब तक सही नहीं गाओगे मुकर्रर कहता ही रहूंगा। शायद जन्मों का भी ऐसा ही मान सकते हैं कि ये जन्म मिला है, इसमें अवेयर हो गए तो ठीक कर सकते हैं कर्मों का सुर, वरना मुकर्रर मुकर्रर। मिर्जा गालिब के शब्दों में, वक्त सिखा देता है इंसान को फलसफा जिंदगी का, फिर तो नसीब क्या, लकीर क्या, तकदीर क्या। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे इस जीवन में हमें दिक्कत देता है, उदाहरणतः माफ करने के बाद भी ना भूलने से बची टीस, हर्ट, क्रोध, वो सभी नेगेटिव साइकिक इंप्रेशंस, रिसेंटमेंट, क्षोभ, हमारी अपनी नेगेटिव एफर्मेशन, मैं 100 जन्म तक नहीं भूल सकता या सकती, नो वे, वो कर्सेस,
श्राप, बद्दुआएं जो जाने अनजाने में कहीं महसूस लेते हैं हम, वो हैं बुरे कर्म, जिनसे अवेयरनेस में रहते हुए सहजता से बचा जा सकता है। जैसे स्लेट पे हम लिखते थे ना बचपन में, डस्टर से मिटा तो देते थे तो भी इम्प्रेशंस रह जाते थे लिखे के, जब तक हम स्लेट को धो पोंछ नहीं देते थे। या वो तख्ती लिखते थे ना कलम से, उसे रोज पोंछते थे मुल्तानी मिट्टी गांचने से। वैसे ही रोज के रोज कार्मिक तख्ती या स्लेट को साफ करना जरूरी है साथियों। योगा करते हुए कहते हैं ना, इनहेल करें फ्रेशनेस, ग्रेटिट्यूड, और एक्सहेल सांस को बाहर निकालते हुए सभी टॉक्सिन्स, उदासी, हर्ट, क्रोध को बाहर कर दें। यानी जो नेगेटिविटी हम कठोरता से कैरी कर रहे हैं, उसे रिजॉल्व करना निहायत जरूरी है इसी जीवन में अभी। सिर्फ यही क्यों, एक कदम और चल के अगर सोच लें, जान लें कि हम चाहते क्या हैं, सुकून, खुशी, आनंद, तो उस रास्ते की बाधाओं को काटना होगा हमारे अपने आज के लिए। साथियों, स्नेह, प्यार, क्षमा और ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज सोल स्तर पे डिसेमिनेट करके भेजकर प्रारब्ध संचित कर्मों को भी बेअसर कर सकते हैं हम। सदकर्मों की लंबी लकीर खींच के नेगेटिव कर्मस को लघु किया जा सकता है। क्रेडिट बड़ा होगा तो डेबिट शून्य नहीं भी होगा तो नगण्य जरूर हो जाएगा। अवेयरनेस में आते ही हम अध्यात्म मार्ग के पथिक हो जाते हैं। मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण बारे सोच प्रेरित होती है। सेवा, सुमिरन, ध्यान से हम ट्रांसम्यूट भी कर सकते हैं संचित कर्मों को और रिलीज भी। पॉजिटिव भाव के साथ चलते ही प्रशस्त होने लगता है दिली खुशी, भीतरी आनंद का रास्ता। हम अपरिमित ऊर्जा का संबल अपने आज को खुश होकर जीना चाहें, यही मुक्ति है, यही बंधनों से निजात, यही है मोक्ष, यही है निर्वाण। गुरु गोविंद सिंह जी के शब्दों में, देह शिवा वर मोह इह, शुभ कर मन ते कबहू न डरो अरे सो जब जाय लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।